टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? पप्पू, सर आप पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। मम्मी, तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? लड़का, ओह मम्मी, इट्स फैशन। मम्मी, नालायक, तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे, वो तुझे पसंद करके चले गए। नो नो नो। संता, ये तुम हर पैग के बाद जेब से निकालकर क्या देखते हो? बंता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। पप्पू, पापा मुझे मैडम रोज मार लगाती हैं। पापा, तू डर मत बेटे, तू तो शेर का बच्चा है। पप्पू, मैडम भी यही कहती हैं। पापा, क्या? पप्पू, ना जाने किस जानवर की औलाद है, कुछ पढ़ता ही नहीं। नो। मॉल में बिस्कुट चोरी करते हुए एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई। और फिर जज, तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है। महिला का पति बोला, जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है। जज बेहोश, कितनी सजा दें? पिंकू, मम्मी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मम्मी, क्यों? पिंकू, मैंने तो बस एक मच्छर मारा था। मम्मी, इतनी सी बात पर कोई नहीं निकालता है। पिंकू, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। चोलू, कल रात देर से घर पहुंचा तो पत्नी ने पर्दे फाड़ दिए। मोलू, अच्छा ही हुआ तुम बच गए। चोलू, घर के नहीं, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। नो नो नो। आज पप्पू ने विज्ञान को हिला डाला। टीचर, छिपकली कौन है? पप्पू, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा नहीं मिला और वो कुपोषण का शिकार हुई। लड़की, तुम पैदल क्यों आ रहे हो? ऑटो से आना चाहिए था ना। लड़का, तुमने ही तो कहा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। नो। पप्पू ने जॉब के फर्स्ट दिन कंप्यूटर पे गुजारे। बॉस, खुशी से, गुड। आज क्या काम किया? पप्पू, कीबोर्ड की ABCD आगे पीछे लगी थी, वो सही कर दी। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। संता होटल में खाना खाने के बाद उठा और वेटर को 10 रुपये टिप दिए। वेटर, 10 रुपये की टिप मेरे लिए बेइज्जती है। संता, तो फिर? वेटर, 20 रुपये तो दो। संता, नहीं यार, मैं तुम्हारी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकता। नो नो नो। संता, जोर से चली हवा उड़ गया कुत्ता। बंता, वाह वाह, जोर से चली हवा उड़ गया कुत्ता। फिर? संता, फिर क्या? रुक गई हवा और गिर गया कुत्ता। नो। पति, सुनो, मुझे अलादीन का चिराग मिला है। पत्नी, वाह, आपने उससे क्या मांगा? पति, मैंने पहली बार तुम्हारे लिए कुछ मांगा और कहा कि वह तुम्हारे दिमाग को 10 गुना और बढ़ा दे। पत्नी, तो क्या उसने ऐसा कर दिया? पति, वह हंसने लगा और बोला, शून्य को किसी से भी गुणा कर दो, वह शून्य ही रहता है। अलादीन और पति दोनों गायब हैं। शादी में 2 दोस्त आपस में बात करते हुए। पप्पू, यार ये दुल्हन शादी में लाल कलर के कपड़े क्यों पहनती है? गप्पू, यार मुझे तो नहीं पता। तभी वहां से गुजर रहा एक शादीशुदा इंसान बोला, दूल्हे की चेतावनी के लिए कि देख लो अभी भी वक्त है। पत्नी, सहेली से, तुम्हारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? सहेली, अरे क्या बताऊं यार, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चलने लगी और वह स्टेशन पर ही रह गए। पत्नी, सहेली से, तुम्हारी पीड़ा में समझ सकती हूँ, तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा। भाभी जी, क्या हुआ देवर जी, क्यों उदास बैठे हो? देवर, कल एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने कहा था, आइए हम आपको गोवा लेकर चलते हैं, तभी से तैयार बैठा हूँ, कोई आया ही नहीं। देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गई। नो नो नो। प्रेमी चक्कर खा गया जब प्रेमिका भुट्टे को देखकर बोली, मेरे लिए वो हैंडल वाला पॉपकॉर्न लेकर आओ। नो। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे तो कल परफ्यूम मांगेगा। सेल्समैन बेहोश।
बैंक भी नहीं बचेगा, दुनिया भी नहीं बचेगी, इसलिए मैं अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा हूँ। अभी मैंने 10 रुपये वाली फ्रूटी पी। रोगी, क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी करना पड़ेगा। रोगी, साहब गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबेग्राफी से काम चला लो। सर्दियां आ रही हैं, लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, हमें खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। Oh, no. बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। पप्पू दिल्ली मेट्रो में बैठा था, एक लड़की बगल में खड़ी थी, उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई। Oh, no. छोरो, तू व्हाट्सएप पर है क्या? छोरी, नहीं मैं तो मेरे घर हूँ। छोरो, मेरा मतलब है व्हाट्सएप यूज करती है क्या? छोरी, नहीं मैं तो गोरी होने के लिए क्रीम यूज करती हूँ। छोरो, अरे पगली, व्हाट्सएप चलाती है क्या? छोरी, नहीं पगले, मेरे पास साइकिल है, वहीं चलाती हूँ। छोरो, मेरी माँ, व्हाट्सएप चलाना आता है क्या? छोरी, तू चला लेना, मैं पूछे बैठ जाऊंगी। एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो माँ जी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं? भिखारी, हाँ हैं। माँ जी। बुढ़िया, तो उससे कुछ लेकर खा लेना। एक भिखारी को 100 का नोट मिला, वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1500 रुपये का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा पैसे तो नहीं है। मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। Oh, no. बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड साथ में खाना खा रहे थे। बॉयफ्रेंड, सुनो जरा। गर्लफ्रेंड, चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते हैं। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, खाने के बाद अब बोलो। बॉयफ्रेंड, तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, अब और बनो मैडम। Oh, no. लड़का, बेवफा, तूने मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। लड़की, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी। टीचर, मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। स्टूडेंट, पत्नी को मायके जाने से रोकना। टीचर समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी इसे कैसे हुई। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु। पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती हैं, उनका क्या हुआ? सौम्या, कल तुम किट्टी पार्टी में क्यों नहीं आई? दीपिका, यार कल मेरी BMW नहीं आई थी, इसलिए। सौम्या, BMW? दीपिका, बर्तन मांजने वाली। Oh, no. पति पत्नी से, ये कैसी फोटो खींची है तुमने? पीछे कुत्ता आ गया, मुझे फेसबुक पर डालनी थी। पत्नी मुस्कुराते हुए, हाँ तो उसमें क्या हो गया, लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ। गर्लफ्रेंड, नाराज होते हुए, इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से वेट कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड, बॉस ने रोक लिया था, उनके साथ डिनर कर रहा था। गर्लफ्रेंड, अच्छा क्या खाया? बॉयफ्रेंड, गालियां। मास्टर जी, संगठन में ही शक्ति है का एक अच्छा सा उदाहरण दो। छात्र, जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता। अब मास्टर जी के समझ नहीं आ रहा, डांटू या तारीफ करूं? पत्नी, क्यों जी, गेहूं कहाँ पिसवाया आपने? पति, सहम कर, हमेशा वाली जगह पर। पत्नी, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे। पति, कहीं तो नहीं गया था, वहीं रुका था। पत्नी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? आती जाती औरतों को देख रहे होंगे, खूब जानती हूँ आपको। पति, अब पूरी तरह घबरा गया, सच में वही सामने खड़े होकर आटा पिसवाया। पत्नी, झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा, बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, घर के काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आपका। पति, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या? पत्नी, सब कुछ ठीक था तो रोटियां जल कैसे गईं? फिर? Oh, no.
दो खूबसूरत लड़कियां खुले आसमान में टेंट लगाकर सो रही थीं और तभी आधी रात को एक लड़की की नींद खुली। पहली लड़की, अरे सोनम उठो। दूसरी लड़की, बोलो पहली लड़की, तुम्हें आसमान में क्या नजर आ रहा है? दूसरी लड़की, तारे। और तुम्हें? पहली लड़की, तारे। दूसरी लड़की, तारे। और तुम्हें? पहली लड़की, तारे। दूसरी लड़की, कितना खूबसूरत है आसमान। पहली लड़की, डार्विन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। संता, भाई बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। बनता, हाँ तो बंद कर दे। संता, लेकिन फिर मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती। राजू, अगर मुझे दूसरा दिमाग लगवाने की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा दिमाग लगवाना चाहूंगा। बूछा, मतलब तुम मानते हो कि मेरे पास जीनियस का दिमाग है? राजू, नहीं, मुझे ऐसा दिमाग चाहिए जो पहले कभी यूज न हुआ हो। पप्पू फ्लाइट में पायलट का हेडफोन छीन रहा था। पायलट, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, अच्छा जी, टिकट हम लें और गाने तुम सुनो। चलो निकालो हेडफोन। एक लड़की शॉपिंग करने गई। लड़की, भैया अच्छा सा हार दिखाना। दुकानदार, ये लीजिए, एकदम नया ब्रांड है। लड़की, नहीं, कोई अंगूठी दिखाओ। दुकानदार, एक हफ्ते से रोज ऐसे ही सब कुछ देखकर चली जाती हो, कुछ लेती क्यों नहीं? लड़की, भैया मैं तो रोज कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते। no, no, no. लड़का, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की, नहीं। लड़का, तो अपनी बहन से ही पूछ लो फिर, शायद वो करती हो थोड़ा बहुत। पत्नी, अजी सुनते हो, हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का देहांत हो गया। पति, एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था। जीजा और साला आपस में बात कर रहे थे। साला, जीजा जी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। जीजा, अरे साले जी कर लो शादी, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। no. पत्नी की तबीयत कुछ खराब रहती थी तो उसने पेंटर से अपनी एक तस्वीर बनवाई। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में नौलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पत्नी बोली, कभी मैं मर गई तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो वो हार ढूंढेगी और मिलेगा, नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।